बच्चों इंटरमीडिएट के आज एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 की बात होने जा रही है। जरा ध्यान से देखिए। 8 में दिया है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा जरा ध्यान से देखिएगा। कॉन्जुगेट लगा दीजिए, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट। देखिए मिलता क्या है। 1 माइनस कॉस एक्स का मेरे बच्चों होल स्क्वायर डी एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिएगा इस पूरे का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हो। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा को एक रूट में मतलब स्क्वायर के अंदर रखना, तो सिर्फ साइन थीटा लिख लेंगे, है ना, और काम हो जाएगा। फिर देखिए जरा इसको ब्रैकेट के अंदर अलग अलग करिए। कॉसेक 1 अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, कॉसेक एक्स डी एक्स, कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, इस पूरे का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिएगा ध्यान से, होल स्क्वायर खोलिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप लोगों को लग गया होगा कि ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखिए आई इक्वल टू बारी बारी से इंटीग्रेट कीजिए। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बड़े आराम से हो जाता है इसका इंटीग्रेशन, आपको फार्मूला ही पता है। कॉट स्क्वायर एक्स को करने के लिए आपको लिखना पड़ता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये किसकी जगह पाया है? इसकी जगह पे इतनी चीज लिख दी गई है, देख लीजिए मेरे बच्चों। माइनस 2 कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये भी आपको आता है इसका इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, ये नॉर्मली हो जाएगा। केवल इसको चेंज किया गया। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स का हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस, तो कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो प्लस के कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? साइन इधर आ जाएगा बस, है ना मेरे बच्चों, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर एक्स फिर आएगा माइनस 1 डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस माइनस प्लस का, ठीक। अभी दो इंटीग्रेशन के पार्ट्स और बचे, माइनस कॉट एक्स प्लस का कॉसेक स्क्वायर एक्स का, फिर बचा माइनस का कॉट एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन सबको जानता है एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी। मेरे बच्चों ध्यान से देखिएगा, कॉट एक्स माइनस का 2 कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस 2 कॉसेक एक्स प्लस सी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जरा ध्यान से। मेरे बच्चों इसका एक तरीका और है, आज पहली बार मैं इसको 2 मेथड से करवाने जा रहा हूं, जरा देखिएगा। आर करके कर सकते हो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। आप खिलाड़ी आदमी हो, समझ में तुरंत आ जाएगा। 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मैंने क्यों किया, कहां से किया, ये आप समझ रहे होंगे। कॉस का हाफ एंगल फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, नीचे भी हाफ एंगल अप्लाई करिए, 1 हटाने वाला, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 डी एक्स। 1 1 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 डी एक्स, 2 2 कैंसिल।
आई इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स अपॉन 2 dx। और tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का मेरे बच्चों ऐसे होगा नहीं, तो उसी के लिए तो हम लोगों ने एक पिछली एक्सरसाइज में चीज की थी, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 - 1 dx। ये लिख लेते थे, सेक tan स्क्वायर एक्स को लिख लेते थे सेक स्क्वायर एक्स -1। अब आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, बारी बारी से इंटीग्रेट कर लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx -1 dx। तो आपको मिलेगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का क्या मिल जाएगा, tan x बाई 2। क्या इसे छोड़ दोगे, 1/2 नहीं आ जाएगा, x/2 का डिफरेंशिएशन नीचे करना नहीं पड़ेगा, और 1 का हो जाएगा x प्लस सी, 2 पहुंच जाएगा ऊपर, आई इक्वल टू 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। देखिए मेरे बच्चों, एक सवाल को दो दो तरीके से इंटीग्रेट किया गया है, खुश हो जाइए तुरंत। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, मेरे ये 4 क्वेश्चन नए हैं, देखिए जरा सा। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 और 12 पे बात करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आई इज इक्वल टू दिया है cos x dx अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। बहुत आसानी से इसको कर सकते हो, परेशान न कर रहा है इस क्वेश्चन को, बहुत आसानी से करो। cos x को लिख लो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, अगर सवाल को सरल करना है, इजी बनाना है, अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। नहीं ऐसे मत करिए, रहने दीजिए। आप क्या कर लीजिए, कॉन्जुगेट ही लगाइए, cos x अपॉन 1 प्लस cos x इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। तो आई इक्वल टू क्या बन जाएगा, cos x 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। cos x 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। चेक करते रहिए, समझ में आ रहा कि नहीं। cos x माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। जब आप इसको अलग अलग करेंगे तो नया रूप ये ले लेगा क्वेश्चन। देखिए कैसे, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिखिए, साइन एक्स इंटू 1 अपॉन साइन एक्स। देखिए साइन स्क्वायर एक्स हो गया कि नहीं हो गया, ये साइन स्क्वायर एक्स है तो है। फिर उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। तो देखेंगे आप, आज क्वेश्चंस थोड़े बड़े बड़े हैं, cot x इंटू cosec x हो जाएगा, cosec x dx माइनस cot स्क्वायर x dx। cos अपॉन साइन क्या होता है, cot। फिर देखिए i इक्वल टू cot x इंटू cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x। अभी पीछे मैंने इस पे क्वेश्चन करवाया था, माइनस cot स्क्वायर एक्स का ऐसे होगा नहीं, तो उसको लिखोगे cosec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये लिख के इसको इंटीग्रेट करोगे। tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स की पुटिंग कुछ ऐसी होती है, आपको मैंने पहले बताया था। फिर देखिए i इक्वल टू माइनस का cosec एक्स, cosec स्क्वायर एक्स dx और माइनस माइनस प्लस 1 dx। चेक कर लीजिए, i इक्वल टू माइनस का cosec एक्स, cosec स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा मेरे भैया, cot x, वो भी माइनस का, तो यहां प्लस हो जाएगा, प्लस x का 1 का x प्लस सी। चेक कर लीजिए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों, इसका भी दूसरा मेथड देख लीजिए, cos x dx अपॉन 1 प्लस cos x। देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, एक जोड़िए एक घटाइए, 1 प्लस कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए अलग अलग कर लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स
dx माइनस 1/1 प्लस कॉस एक्स dx। देखिए ये दोनों कैंसिल, क्या आ गया 1 dx माइनस 1/1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखिए cos x का हाफ एंगल फार्मूला यही होता है, इतना 1 कैंसिल, आई इक्वल टू क्या आया x माइनस 1/2 बाहर रख लीजिए, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स का मतलब 1/cos थीटा सेक थीटा। देन आई इक्वल टू क्या मिलने वाला है x माइनस 1/2। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का होता है tan x बाई 2, लेकिन अपॉन में 1/2 भी होगा क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन फिर से करोगे तो 1/2 आ जाएगा प्लस सी, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इक्वल टू आ जाएगा x माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। यही आपका आंसर। क्वेश्चन है मेरे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से। साइन टू द पावर 4x dx, इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर dx, और इसको करने के लिए आपको 4 से गुणा और 4 से भाग करना पड़ेगा। जो 4 से गुणा करना वो अंदर करना 2 का स्क्वायर यानी 4 साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। बहुत सावधानी से कीजिएगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिए, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx। देखते जाइए बहुत अच्छे से, 1/4 1 dx 1/4 cos स्क्वायर 2x dx 2 इंटू 1/4 cos 2x dx। 1/4 से ब्रैकेट खोल दिया। फिर देखिए 1 dx, क्या इनका भला होगा जी नहीं, ये भी cos स्क्वायर एक्स में है तो इनमें हमको 2 से गुणा और 2 से भाग करना पड़ेगा। माइनस 1/2 cos 2x dx। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू 1/4 1 का हो जाएगा x 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2 cos स्क्वायर एक्स है ना, मैंने कहा था cos स्क्वायर एक्स जब आएगा तो 1 प्लस कॉस 2x करोगे तो 2 2 जा 4x dx माइनस 1/2 cos 2x का हो जाएगा मेरे बच्चों साइन 2x अपॉन 2x का दोबारा नीचे डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2 इंटू 1 प्लस सी, अभी मत लगाइए जब तक पूरा इंटीग्रेट ना हो जाए। अब देखिए x/4 प्लस 1/8 इंटू 1 dx 1/8 cos 4x dx माइनस 1/4 साइन 2x x/4 प्लस 1/8 इंटू 1 का इंटीग्रेशन x 1/8 cos 4x का साइन 4x अपॉन 4x का दोबारा माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन हो गया है। एक लाइन और सॉल्व कर दीजिए, सेट कर दीजिए।
या इसको एलसीएम ले लीजिए, 8 चौक 32, कितना हो जाएगा, 8 4 12x, 8 चौक 32, बड़ा क्वेश्चन था और सॉल्व कर लीजिए। 4 3 12, 4 8 32, 3x अपॉन 8, 1 अपॉन 32 साइन 4x, 1 अपॉन 4 साइन 2x प्लस c। चेक कर लीजिए। तो बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, बिल्कुल इसी तरीके से है, 2 का गुणा हो जाएगा बस, ठीक है, और बाकी पूरा हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनको आप कैसे करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स को आप लिख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसको स्क्वायर लिख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लीजिए, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या रहा क्वेश्चन में, कुछ नहीं, नथिंग। बारी बारी से इंटीग्रेट कर दीजिए, 1 डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स, 1 का मेरे बच्चों x, कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस सी, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। ये 13 नंबर क्वेश्चन है मेरे बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा अजीबो गरीब लगेगा पर करना है। cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, या 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा का फार्मूला खोल दीजिए, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा। बच्चों डरने की जरूरत नहीं, cos 2 अल्फा का फार्मूला सिर्फ एक 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आराम से कर लेंगे आप। 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 cos x माइनस cos अल्फा dx प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, 2 बाहर कॉमन ले लीजिए ऊपर से, cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर बन रहा है, उसको एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, फार्मूला लगा लीजिए, प्लस बी ए माइनस बी, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx, ये दोनों कैंसिल। बारी बारी से इंटीग्रेट कर लीजिए, cos x dx, cos अल्फा है कांस्टेंट बाहर रखिए, खुद ही जान रहे हैं x नहीं तो 1 dx, इसके गुणे में रख लीजिए, इसको क्लोज कर रखिए ब्रैकेट में, इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए, 2 cos x का मिल जाएगा क्या, sin x प्लस 2 1 का x cos अल्फा प्लस c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये एक मायावी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। देखिए हल्का सा दिमाग लगा देना है बस। इस 1 की जगह हम रखेंगे कुछ, क्या रख देंगे वो आप समझ रहे होंगे। हमेशा जब कभी ऊपर कुछ नया बन रहा हो तो आप ऐसा कर दिया करिए,
1 जब रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x का फार्मूला खोल दीजिए 2 साइन एक्स कॉस एक्स। आगे जब आप बढ़ेंगे हिम्मत करके तो आपको क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लीजिए बहुत आसानी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, नीचे वाले को लेट तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा डी टी। यानी इतनी चीज की जगह पे आप सिर्फ डी टी रखने वाले हैं, डी टी अपॉन टी स्क्वायर। मैंने बताया था 1 अपॉन टी स्क्वायर का माइनस का 1 अपॉन टी हो जाता है इंटीग्रेशन, और टी की वैल्यू जब आप रख दो तो आंसर आ जाता है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे बच्चों। ये क्वेश्चन इतने हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से 19 के बीच में हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये, इनको आपको देखना है थोड़ा। 15 का सॉल्यूशन देखिए, tan क्यूब 2x sec 2x dx। जरा देखिए इसको मैं कैसे किस राह पे ला के खड़ा कर देता हूँ। tan स्क्वायर 2x इंटू tan 2x इंटू sec 2x dx। तो बच्चों देखिए इनको कैसे करेंगे आप, पहले देखिए i इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को लिख, tan स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ऐसे लिख लीजिए tan 2x sec 2x dx। ध्यान से देखिएगा, ब्रैकेट खोल दीजिए, जरा इनका गुणा इनसे कराइए, सेक स्क्वायर 2x tan 2x sec 2x dx माइनस 1 से कराइए tan 2x इंटू sec 2x dx। तो देखिए जरा इस पार्ट के लिए आपको देखिए क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा sec 2x बराबर t। sec 2x को आपको t मानना पड़ेगा, तो tan 2x इंटू sec 2x और 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 बराबर dt अपॉन dx। देखते जाइए, बहुत अच्छा चीज है ये। tan 2x इंटू sec 2x dx को इधर भेज दीजिए बराबर 1 अपॉन 2 dt। ये आपको इसकी जगह पर रखना पड़ेगा, इतनी चीज की जगह पे अब आप क्या रख देंगे 1 अपॉन 2 dt। 1 अपॉन 2 सेक को आपने माना टी, टी स्क्वायर डी टी माइनस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा क्या सेक एक्स लेकिन 2x है ना, तो 2x अपॉन 2x का डिफरेंशिएशन नीचे करोगे तो 2 इंटू 1, देन आई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 सेक 2x प्लस सी 1 अपॉन 6 टी क्यूब, टी किसको माने थे सेक 2x को, तो सेक क्यूब 2x माइनस 1 अपॉन 2 सेक 2x प्लस सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan की पावर 4x 16 नंबर है, tan टू द पावर 4x कुछ सेट कर दीजिए इसको,
tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x डी एक्स, सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू tan स्क्वायर x डी एक्स। लिखा जा सकता है tan स्क्वायर x को, कई बार लिखा है मैंने, सेक स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x डी एक्स माइनस tan स्क्वायर x डी एक्स। देख लीजिए जरा ध्यान से। तो आप इसमें tan x को t मान लीजिए, सेक स्क्वायर x डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। इस पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको लॉक कर रहा हूँ, समझ लीजिएगा इसी में। लेट tan x बराबर t, तो सेक स्क्वायर x डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो यहाँ पर हो जाएगा i इक्वल टू, यहाँ पर रखेंगे आप t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इतना और इतना dx जगह पे हो जाएगा dt, माइनस tan स्क्वायर x का ऐसे होगा ना, तो इसको लिखना पड़ेगा सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx। देख रहे हैं ना आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। i इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे तो t क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा माइनस सेक स्क्वायर x dx माइनस माइनस प्लस का 1 dx। आई टी की वैल्यू रख दीजिए, tan क्यूब x अपॉन 3 माइनस सेक स्क्वायर x का tan x और 1 का x प्लस c, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। साइन क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x अपॉन साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। सीधा एक सूत्री कार्यक्रम, इसको अलग अलग कर लीजिए। साइन क्यूब x साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल टू आ जाएगा आपका, ये 2 घात कैंसिल, एक दो सॉरी ये नहीं कैंसिल, इसकी 2 घातें कैंसिल, यहाँ एक बची, ऊपर बचा साइन, नीचे बचा कॉस, तो इसको लिख लीजिए साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और एक कॉस एक्स को रोक लीजिए, अलग डी एक्स लिख लीजिए। ऐसे इधर है, ऊपर कॉस एक्स, नीचे साइन एक्स इंटू एक साइन एक्स यहाँ रख लीजिए। आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, बहुत आसानी से सवाल को इंटीग्रेट करने का प्रयास किया है। tan x इंटू सेक एक्स डी एक्स, कॉट x इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, कितना हो जाएगा आप खुद पता है। tan x इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ये क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर, आई इक्वल टू cos 2x 2 sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x dx। देखते जाइए, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 2x को लिख लीजिए cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। नहीं है फार्मूला इसका, ये cos 2x का फार्मूला है भैया, देख लो, 2 sin स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। अब देखिए इन दोनों को देख लीजिए, i इक्वल टू बन गया कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x। चलो बोल दो, ऊपर 1 नीचे कॉस स्क्वायर x बन गया सेक स्क्वायर x, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो मुंह जबानी याद रहता है बच्चों को, tan x है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। देखिए मेरे बच्चों, लास्ट के 3 क्वेश्चन ध्यान से। पहले 20 नंबर का सॉल्यूशन देखिए। cos 2x dx अपॉन cos x प्लस साइन x इस पूरे का होल स्क्वायर। cos 2x को बिना किसी दबाव के cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x लिख लीजिए अपॉन cos x प्लस साइन x। ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। अब दोनों को एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, ऊपर वाले को, न्यूमिनेटर वाले को। cos x प्लस साइन x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। देख लीजिए, ठीक, एक घात कैंसिल इसकी। और अब आप देख लीजिए नीचे वाले को t मान लीजिए। लेट cos x प्लस साइन x इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, और साइन x का cos x बराबर dt अपॉन dx। तो जो प्लस में उसको आगे, जो माइनस है उसको पीछे कर लीजिए। cos x माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। तो I इक्वल टू इतने dx जगह पे dt रख दीजिए, dt अपॉन t। देख लीजिए ये हो जाएगा, एक ही घात बची है। तो I इक्वल टू हो जाएगी लॉग मॉड t। I इक्वल टू लॉग मॉड t की वैल्यू cos x प्लस साइन x प्लस c। देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। साइन इनवर्स cos x dx देन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको ऐसे लिख लीजिए, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। बन जाइए खिलाड़ी। देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब साइन इनवर्स साइन है, रेंज में है, खत्म। क्या हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। बारी बारी से इंटीग्रेट कर दीजिए। पाई बाई 2 है कांस्टेंट, 1 डी एक्स, एक्स डी एक्स। आई इक्वल टू 1 का x, तो पाई x अपॉन 2 माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। यही आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22, आई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डी एक्स। तो I इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है। 1 अपॉन कॉस बी माइनस ए, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसी से डिवाइड कर दीजिए। देखिएगा जरा ध्यान से, ध्यान से देखिए। बी माइनस ए को ऐसे सेट कीजिए, देख लीजिए। एक्स एक्स कट जाएगा ब्रैकेट खुलने के बाद, माइनस ए माइनस माइनस प्लस बी, तो बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको किया है। कॉस बी माइनस ए
कॉस, इसको थोड़ी देर के लिए ए माइनस बी का फार्मूला पढ़िए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, देख लीजिए, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। नेक्स्ट लाइन से देखिए, अगला स्टेप, कॉस बी माइनस है। जरा ध्यान से देखिए, जब आप इनको और इनको अलग अलग करेंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, आ जाएगा क्या, 1 प्लस साइन अपॉन कॉस tan एक्स माइनस है साइन अपॉन कॉस tan। ध्यान से देख लीजिए, इसमें एक चीज और कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। ठीक, ये tan एक्स माइनस है tan एक्स माइनस बी, रुके रहिए, यहीं से इसका उपाय करता हूं कुछ। बच्चों इसमें हल्का सा रास्ता बदल दीजिए बस, जो यहाँ आप कॉस की हो इसको साइन कर दो, तो अभी देखना थोड़ा आसान हो जाएगा सवाल। साइन कर दो तो यहाँ भी साइन हो जाएगा। साइन ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देख लीजिए, यहां सब भी आप साइन ए कर लीजिए तो थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन और लगाने में आसानी होगी। ठीक, फिर यहां पर आंसर चेंज हो जाएंगे, जरा देखिएगा, जब इसके अपॉन में इसको करेंगे, ठीक, तो cos x माइनस बी और cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन cos tan x माइनस ए आ जाएगा, और माइनस ये देखिए cos x माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो साइन x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी क्या बन जाएगा, tan x माइनस बी। देखते जाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया है। आप इसी तरह से करिए, 1 अपॉन साइन p माइनस ए tan x माइनस ए डी एक्स माइनस tan x माइनस बी डी एक्स। मेरे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा आप लोग, थोड़ा सा tan x का इंटीग्रेशन का प्रूफ नेक्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर में करवा दूंगा, तब तक के लिए इसका फार्मूला आप याद रखेंगे। इसका फार्मूला होता है log mod sec x, तो i इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन साइन b माइनस ए log mod sec x माइनस ए, माइनस इनका हो जाएगा log, नीचे लिख लीजिए, log mod sec x माइनस बी, देख लीजिए, और log m माइनस log n बराबर log m अपान n हो जाएगा। चाहे वही आंसर कर लीजिए, लेकिन log sec x माइनस ए अपॉन sec x माइनस बी, ये भी देखने में अच्छा ही लगेगा, प्लस सी, ये हुआ आपका राइट आंसर। ठीक बच्चों, तो आज ये एक्सरसाइज यहीं पर एंड होती है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े अच्छे क्वेश्चन और अगली एक्सरसाइज के फार्मूले लेके मैं आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। ये सेक है, इसका कास वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। इसका एक फार्मूला और होता है माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, लॉग सेक एक्स प्लस सी, किसका इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये होता है। ठीक बच्चों, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक छूट रहा है, जल्दी से एक्सरसाइज में इंटीग्रेशन का i इज इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। इसको आप देख लीजिए कैसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, सबसे पहले 1 की जगह पे आप पुट कर दीजिए क्या, 1 की इस जगह पे रख दीजिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यहां रख दीजिए। और नीचे वही चीज, देखते जाइए ध्यान से, अलग अलग कर दीजिए। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस क्यूब एक्स डी एक्स पूरे में। ठीक, तो कुछ चीजें कट जाएंगी। देखिए साइन एक्स से एक साइन एक्स कैंसिल, कॉस एक यहां बचा और एक यहां बचा। तो जरा ध्यान से देखिए, साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स को इसे लिख लीजिए, कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस, अलग अलग इंटीग्रेट करना ही है तो अलग अलग लिख लीजिए। देखिए यहां पर बचा 1 अपॉन साइन एक्स डॉट कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इस स्टेप में हम एक नया काम करेंगे। क्या करेंगे, देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, ताकि ये साइन 2x का फार्मूला बन जाए। देखिए बन जाएगा बहुत आसानी से। तो i इक्वल टू बन गया ये tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 1 अपॉन साइन 2x dx। फर्स्ट पार्ट के लिए आप लेट कर लीजिए tan x इक्वल टू टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा डी टी। देखते जाइए ध्यान से, तो i इक्वल टू क्या मिल जाएगा t सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या रख देंगे डी टी प्लस 2 कॉसेक 2x dx। ठीक, i इक्वल टू टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 कॉसेक 2x का आपको याद रखना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, कॉसेक x का होता है इंटीग्रेशन। ये मैं आपको अगली एक्सरसाइज से पहले प्रूफ करवा दूंगा। लॉग मॉड tan x अपॉन 2 प्लस सी, ये याद रखिएगा। तो इसको भी आप लिख दीजिए लॉग मॉड tan 2x अपॉन 2 प्लस सी। लेकिन ये 2x है, इसका डिफ्रेंसिएशन अपॉन में नीचे करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आया 1 अपॉन 2 टी, टी की वैल्यू आप रख दीजिए क्या है tan x इसका होल स्क्वायर प्लस लॉग tan x मॉड लॉग tan x प्लस सी। तो बच्चों इसी तरह से ये एक्सरसाइज होती है एंड। मिलता हूं मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।